Assalamu alaikum. Welcome to Learner Academy by Bia Bloch. Myself Zunaira Rajput. Today's our topic on cross culture psychology, culture aspect of depressive experience and disorders। कि हमने देखना है कि कल्चर एस्पेक्ट में डिप्रेशन और जोन सा है इसके कॉन्सेप्ट्स जोन से हैं वो क्या है। सबसे पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर in depressive experience and disorder. Within the last decade, depressive experience and disorder have emerged as one of the world's major and social problem। ठीक है कि ये जो सा है डिसऑर्डर है डिप्रेशन का, ये सबसे मतलब कि दुनिया में लार्जेस्ट सोशल प्रॉब्लम है कि हर दूसरा बंदा कह लो कि इस प्रॉब्लम का शिकार है। दिस कैन बी एट्रीब्यूट टू स्पेक्ट्रम ऑफ बायोलॉजिकल क्रोनिक डिसीज, टॉक्सिन, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन। अगर हम बायोलॉजिकली एट्रीब्यूट स्पेक्ट्रम को देखें तो मे बी माइट भी पॉसिबल कि किसी डिसीज़ की वजह से क्रोनिक के या फिर अगर जो सी मेडिकेशंस ले रहे हैं उसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन इन द साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, लॉस ऑफ मीनिंग, लर्न, हेल्पलेस, पावरलेस, होपलेस, इनकी वजह से हो सकता है। And socio-culture and environmental role confusion, conflict, uprooting due to war and natural distress, urbanization like this, ऐसे कोई जो इशू हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें आगे कि जो सा कल्चरल वेरिएशन में जो सा डिप्रेशन एक्सपीरियंस है एंड डिसऑर्डर, ये क्रिटिकल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, इसकी जो से ये बहुत पहले से जो चलता आ रहा है। ठीक है, उस पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने और बहुत सारे इन पर रिसर्च की गई है कि ये है क्या चीज़। अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग क्लिनिकल एंड रिसर्चर इट द सेमेंटिक कन्फ्यूजन सराउंडिंग द टर्म डिप्रेशन। डिप्रेशन डोनेट्स अ मूड, अ सिम्टम एंड द वेरियर सिंड्रोम्स ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसीजेज। क्योंकि ये जो डिप्रेशन होता है ये हमारी कह लो मूड स्विंग्स जो से होते हैं, कभी हमारा मूड अच्छा हो गया, कभी बुरा हो गया, तो हमेशा जो सा होता है एक जैसा नहीं रहता। तो इसलिए जितने भी क्लिनिकल्स हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है इसको करने में। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेसिव एक्सपीरियंस डिसऑर्डर, जो वेस्टर्न हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, डिप्रेसिव एक्सपीरियंस डिसऑर्डर हैव लॉन्ग बीन अ सोर्स ऑफ कंसर्न इन वेस्टर्न कल्चरल ट्रेडिशन। डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू जैक्सन, उसने 1986 में कहा था कि जो डिप्रेशन है एक वर्ड डिप्रोमाइड से निकला, ये लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग प्रेस डाउन, मतलब कि प्रेस कर देना, किसी चीज़ को प्रेस कर देना। अब ये क्या है कि डिप्रेशन में क्या होता है कि हम अपनी अगर वो ऐसी ख्वाहिशात जिसको हम पूरा नहीं कर पाते या वो फुलफिल नहीं हो पाती, वो जब डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, देन जो उनका डिप्रेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम डिप्रेशन गेन इंक्रीजिंग करेंसी इन इंग्लिश, फ्रांस एंड जर्मन मेडिकल, मतलब कि जो फ्रेंच जर्मन इनका जो इंक्रीज़ करना ये वहाँ से स्टार्ट हो गया। इनिशियली इट यूज टू सबसेट मेलनकोली, देन इन अ सिनोनिम, लेटर एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ टर्म। सबसे पहले इसको अफसुर्दा इसका मतलब है मेलनकोली, अफसुर्दा। हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि जो उनसे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स में मैनिंगा हो सकती है। ठीक है, मैनिंगा क्लास उसने का नाम दिया था। ही कंसिडर्ड कॉज बी अ फंक्शन ऑफ एग्जेसिव ब्लैक बाइल। सही है कि हिप्पोक्रेट्स का माना था टाइम्स टू प्रेजेंट पॉइंट टर्म मेलनकोली वाज फर्स्ट यूज इन एशियन ग्रीस टू डिस्क्राइब अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, नर्वस कंडक्ट एंड सोरो। जैसे 4th century में AD द क्रिश्चियन चर्च हैड बिगन टू शेप द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलनकोली विच इज यूज टू टर्म अकेडिया टू क्लस्टर ऑफ फीलिंग्स बिहेवियर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। मतलब जिनसे क्लस्टर ऑफ फीलिंग्स होते हैं, क्लस्टर्स का कि उसमें एक से ज़्यादा जो सी चीज़ें होती हैं वो उसमें आके शामिल होती हैं, उसने ये कहा था। ठीक है, प्रॉब्लम इन साइकाइट्री डायग्नोसिंग क्लासिफिकेशन, जो साइकाइट्री में प्रॉब्लम जब किस तरह से प्रॉब्लम को फेस किया जाता है जब इसकी डायग्नोज करनी हो या क्लासिफिकेशन करनी हो। विद इन वेस्टर्न साइकाइट्री बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव है डोमिनेट थिंकिंग एंड लिटल अटेंशन हैड बी डायरेक्टली वेरिएशन डिप्रेसिव एक्सपीरियंस एंड डिसऑर्डर एंड दिस significance this variation could have for rethinking current views। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो DSM-4 है वाइल्ड कल्चर, उसमें क्या है कि इन जर्नल ट्रांस कल्चर साइकेट्री वोडिडा इशू ट्रांस कल्चर प्रॉब्लम ऑफ DSM-4।
DSM-4 में जो सा इसको और तरह से मेजर डिप्रेशन, इसको मतलब डिप्रेशन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जैसे DSM-5 में जाते हैं ये बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में उनके से हमारे ज़रिए जो सा वो आता है, ठीक है। इसकी जो सी क्लासिफिकेशन है वो DSM-4 में और है, लेकिन DSM-5 में इसकी क्लासिफिकेशन और तरह से की गई है। उसके बाद हमने देखना है कल्चर में इसका क्या एक्सपीरियंस है। द अदर विल डिफाइन द कल्चर एज शेयर लर्न मीनिंग एंड बिहेवियर डेट आर ट्रांसमिट विद सोशल एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट पर्पस फॉर प्रोमोटिंग इंडिविजुअल एंड एडजस्टमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल्चर हैज़ बोथ एक्सटर्नल में हमारी रोल्स एक्टिविटीज़ होती है, इंटरनल में हमारी वैल्यूज़, हमारी बिलीव्स, हमारी एक्टिविटीज़ जो सी होती हैं वो वाली, जो हमारी पर्सनैलिटी स्टाइल्स वो वाली शामिल होते हैं, ठीक है। हाउ डज इन्फ्लुएंस depressive experience and disorder. Some culture can influence depressive experience disorder via number of different culture mechanism and forces. This mechanism and forces are listed in the इसमें जैसे उन्होंने बताई हुई है कि मतलब कि किस तरह से हम इसको लिस्ट कर सकते हैं या फिर कैसे है। इसमें देख लें, how might do your patient client identify with tradition, lifestyle, behavior pattern and world views in which are the culture वेरिएशन द फॉलोइंग, ठीक है। वेरी मच, लिटल, नॉट, आल, डोंट नो, ये वाली होती है। कल्चर वेरिएशन कंसेप्ट ऑफ पर्सनहुड, सेल्फहुड एंड सेल्फ स्ट्रक्चर नीचे यहाँ पे जो सी लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर बताया हुआ है कि जो से कल्चर वेरिएशन में उनमें इनके जो से कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट को लिया जाता है, ठीक है। ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है कि एक तो ये हो गया ना कि जो सा डिप्रेशन होता है कैसे होता है कि अगर तो मेडिकेशन पे हैं तो क्या होगा कि वो उसको हम डिप्रेशन ही कहेंगे, वो यही कहेंगे कि वो मेडिकेशन के यूज़ की वजह से हो गया। लेकिन अगर मेडिकेशन में नहीं है तो हमारे तो फिर किस तरह। अच्छा, अब कल्चर टू कल्चर वेरी कैसे करता है कि इस्लाम में अगर ये हराम है, ठीक है, डिप्रेशन में जाकर लोग अल्कोहल वगैरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ये हराम है। एक पहले से डिप्रेशन है उसके बाद ये ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। तो क्या होता है, एक वो ऊपर से उस चीज़ का गिल्ट होता है, बाद में इस चीज़ का गिल्ट होता है कि हम एक गिल्ट को ख़त्म करने के लिए दूसरे गिल्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कह लो कि बैड इम्पैक्ट छोड़ता है हमारी हेल्थ पे, ठीक है। और डिप्रेशन क्या होता है कि डिप्रेशन तब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब हम अपनी जो उनसी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। जो ऐसी कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो किसी को पता ना चले या किसी के सामने ना आए, जब वो वाली हमारी फुलफिल नहीं होती तो कह लो कि तब ऐसे जो सी डिप्रेशन वाली जो से सिम्टम्स हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हर कल्चर में एक नॉर्म्स बताई हुई हैं, उन नॉर्म्स के अंदर रह के हमने अपनी लाइफ को गुजारना, उस सोसाइटी में रहना है, ठीक है। अगर हमारी ख्वाहिशात उस नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं तो डिप्रेशन की वजह बन सकता है कि हम उन नॉर्म्स का ख्याल करते हुए अपनी जो सी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा कि वो जब हम वो अपनी जो उस फीलिंग्स को डिप्रेस करते जा रहे हैं तो उस चीज़ से हम बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या होगा कि जो सा डिप्रेशन होगा वो इंक्रीज़ से इंक्रीज़ होता जाएगा। और ये मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड की पूरी दुनिया में, ये वो सब डिप्रेशन जो उनसे नंबर 1 पर है। और इसका इलाज यही है कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से कोप करना है, ठीक है। इसको ख़त्म करने का इलाज क्या है कि किस तरह से कोप करना है, किस तरह से हमने अपनी लाइफ को बिज़ी रखना है कि हम इस वाली साइड पे आ ना सकें, ठीक है। ये सारी अगर एक्सरसाइज लेनी है, अपनी डाइट अच्छी करें, नींद पूरी लेनी है, अच्छी जो सी कंपनी है वो इंजॉय करनी है, तो इस तरह से हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। जो आज का टॉपिक था वो यहीं पे फाइंड अप होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।